2024 में वापस आया 24 साल के बाद। वापस आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जॉब ढूंढ रहा था, तो ईशान जी के रेफरेंस से मैं यहाँ पे इंटरव्यू दिया और केवल सर ने मनोहर में इंटरव्यू लिया मेरा, मुझे रखा यहाँ पे और उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ। 7 महीने मुझे यहाँ पे हैं। मेरा ये कहना है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ जो है आपको सोचना है काम के लिए। अगर हम रोज़ अपने काम के लिए सोचते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, वो तो हमारी इंडस्ट्री का पार्ट ही है। लेकिन ये है कि हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे मेहनत करते जाना है। तो उसी का रिजल्ट है कि और सीनियर्स की सपोर्ट से आज भी 7 महीने में प्रमोशन होने के बाद मैंने रिलायंस निपुण ज्वाइन किया था पालमपुर में। बट वर्क कल्चर की बात करें तो इतना डिफरेंस है दोनों में कि वो होता है ना, यहाँ पे मैं एडवाइजर रह के गई थी, वहाँ मैंने मैनेजर ज्वाइन किया, तो कंपैरिजन मेरे माइंड में स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि इतना अच्छा वर्क प्लेस, इतना अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार मैक्स ही है, बिकॉज मैक्स एक ब्रांड है। और अब क्योंकि एक्सेस भी साथ जुड़ चुका है, तो एक्सेस मैक्स तो मिलके मतलब क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो दिल किया वापस यहीं आई, ठीक है, वो बोलते ना बैक टू पवेलियन, तो वो चीज़ हो गई है मेरे साथ। मैं पहले मैक्स में एडवाइजर थी, अब मैक्स में मैनेजर हूँ और अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे वर्क प्लेस देख लो, लोग देख लो, सपोर्टिव है, एम्प्लॉयज देख लो, सब कुछ बेस्ट है। और आपको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मैक्स के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करने की, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो आप सभी जानते हैं बेनी प्रसाद जी को, सभी जानते हैं। तो ये उनके डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मनीषा आगे काम को करेंगी, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और उस वक्त मेरी बात हुई थी तो मनीषा मेरे पास बीएड कर रही थी शायद, है ना, तो इन्होंने भी मिल रहा है इतने सारे लोगों का, क्योंकि आपके कुलीग्स भी यहाँ पे किसी में कॉम्पिटिटिव वाली भावना तो नहीं है जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज में होती है। यहाँ पे सब एक दूसरे को लिफ्ट अप करते हैं, तो वो चीज अच्छी बात है। मुश्किल उनके लिए जहाँ पे सपोर्ट है, और जहाँ इतना सारा सपोर्ट है वहाँ क्या मुश्किल है, तो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी बात सर्टिफिकेट की इंश्योरेंस है, इस तरह से होती है ये। और उसके बाद प्लान की जब बारी आई तो वहाँ शिक्षा प्लस प्लान होता था, तो हमने उनको सुना। उन्होंने कहा कि इसमें 10 साल पैसे देने हैं, आप ना थोड़ा कम वाला बताओ। हमने कहा कि इसमें प्रीमियम का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, टर्म कम आ जाएगी, 5 साल तक देना। और वो तैयार हो गए और उन्होंने वो प्लान कर लिया। भाई साहब ने बोला कि चेकबुक मैं ऑफिस में बोला हूँ, कल ऑफिस में आना और चेक भी ले 50,000। तो मैडम पूछने लगी कि आप कैश कुछ नहीं लेते? उनका भी कैश भी ले लेते हैं। तो उन्होंने अपने बैग अलमारी से पर्स निकाला, बैग उधर उधर से, तो कुछ पैसे उन्होंने निकाले और कुछ भी भाई साहब ने भी देखा अपना पर्स, और कोई छोटे नोट, कोई बड़े नोट। मुझे याद है कि उसमें 5-5 के नोट भी थे। और वो 50,000 का अमाउंट जब रखा होगा ऐसे ढेर दूसरा लगा दिया उन्होंने टेबल पे। फिर मैं कहने लगे गिनो, मैंने कहा आपने तो गिने ही है, आप एक लिफाफा दो और उसमें डाल। बीच में ऐसे बातचीत होती रही। एक दिन ऐसे मैंने फोन किया सुखनंद के लिए, तो उन्होंने बोला मैडम की तबीयत खराब। क्या हुआ? कहते उनको कुछ प्रॉब्लम और हम टांडा में हैं। मैंने कहा कोई जरूरत लगेगी तो फोन कर लेंगे, कुछ हमारे लायक होगा। दूसरे तीसरे दिन फोन किया तो उनकी आवाज़ भी परेशानी वाली थी, और बोला मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मैं पीजीआई में, मैडम को यहाँ से वहाँ कर दिया। तो मैंने कहा जी वहाँ किसी को कुछ बोलना तो नहीं या कुछ करना तो नहीं। मेरे एक जीजा जी हैं वहाँ सिक्योरिटी में होते हैं, वो अब यही था कि चलो कुछ थोड़ी बहुत मदद हो जाए। तो बोले कोई नहीं मैं बता। दूसरे दिन फोन किया तो दिल्ली अपोलो के लिए उनको वहाँ से भी ट्रांसफर। कारण ये रहा कि किडनी फेलियर,
दोनों ही मिला करके 2-4 दिनों बाद फिर उनका फोन आया, बोला तो भाभी जी आपके तो चले गए। और मैं 5-6 सालों से काम कर रहा था और मुझे अपने ऊपर ही ये लगा कि ये जो 50,000 इन्होंने दिया है और हमने बोला है कि इसमें नेचुरल 5 लाख का और एक्सीडेंटल 5 लाख है, 10 लाख का, ये देंगे कि नहीं देंगे। पांडे जी हमारे वहाँ ब्रांच मैनेजर होते थे, मैंने उनको फोन करा, मैंने जी ऐसे ऐसे हुआ और वो कहते तो आप घबराए क्यों हैं। मैंने कहा जी ये जो हमने बोला है ये देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे, ये तो कानून है, ये तो एक्ट में शामिल है। आप ऐसे हैं 1-2 दिनों बाद मैं भी समय निकालता हूँ, थोड़ा घर में बैठेंगे, शोक प्रकट करके आ जाएंगे। तो हम गए वहाँ और उसके बाद फिर उनको भाई साहब को हमने कहा चलो अब जो मुसीबत है वो तो पड़ी गई है, अब परंतु ये जो क्रियाक्रम वाला आप निपटा लो, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट ये लगेंगे। तो 5 दिनों बाद हम फिर गए, उस दिन हम 10 लाख का चेक लेके गए। आपसे मतलब अंदर की बात में करके मुझे उस दिन समझ आया कि ये जो काम है ना ये कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट। जब हमने उनके पास चेक दिया तो भाई साहब ने ये कहा कि ये ना आपने आते ही एजुकेशन प्लान की बात करी थी। बोले तो उसमें 10 साल पैसे देने ना। बोले उस दिन आप 25 बता रहे थे तो प्रीमियम बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, वो तो हमने कम से कम बताया था। बोले तो क्योंकि 7 साल वाले की भी 10 साल टर्म आई उसमें और 9 साल आप उसी शिक्षा प्लान को 10 सालों के लिए कर दो, मतलब एक 50,000 बिटिया के नाम पे और 50,000 बेटे के नाम से। अभी का उन्होंने टर्म प्लान लिया था 1 करोड़ का और 26,000 का उनका प्रीमियम था, 3 साल हुए थे। और जब उसकी भी डेथ हुई तो तब भी मतलब जब हम गए उस दिन गया मैं तो उस दिन तो कोई बात नहीं हुई, 2-3 दिनों बाद फिर गए। तो जब उनको भी कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा प्लान है, उनको लगा था ऐसे है प्लान लिया हुआ, पॉलिसी है जी। मेरा थोड़ा पहले से भी संबंध था, वहाँ आना जाना था। उन्होंने मुझे कहा कि शास्त्री जी आप आए, तो सॉरी बोले हमने कांगड़ा जाना है और ये भी नहीं बताया हुआ था कि पॉलिसी अश्विनी शास्त्री के इसमें हुई है। तो आप चाय पी गए। मैंने कहा यार वो नीरज 36 साल का था जब मैंने पॉलिसी करी थी, 32 साल का। वाइफ अभी 32 की हो गई है, उन दिनों 28 की थी और बिटिया 2 जुड़वा बिटियाँ 3-3 साल की थी, उन दिनों आज 7 साल की हुई। तो मैंने कहा भी हमारे तो बच्चों की तरह था, इस मौके पे मुझे आप चाय पीने के लिए बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब आप आते थे ना लंबी चर्चा होती तो बीच में वो बोलता था शेंकी दोबारा चाय बना, तो आप 2-2 बार भी पीते थे चाय। तो मुझे कहा कि आज भी यही समझ लो कि वही बोल रहा है आपको चाय पीने। फिर मैंने कहा चलो पी। तब तक वो प्रबंध ये बना रहे थे कि एक धिया और एक प्रवृत्ति बिटिया के नाम है, दोनों के धिया और प्रवृत्ति। तो वो बार टाइप था ना जी, तो मामे की तरफ से भी आए थे और इधर ताऊ चाचे भी बैठे हुए। तो उनको कल्पना नहीं थी कि 1 करोड़ का वो है। तो वो बना रहे थे प्रबंध के भैया को मामे जो हैं ये पढ़ाने लिखाने पालने पोसने की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि बहन का बच्चा है और बनोई दुनिया में नहीं है, इसलिए धर्म बनता है हमारा कि इस बच्चे की परवरिश करें। और दूसरे वाले को ताऊ चाचे प्रबंध बन रहा था। कहा जी प्लान तो आपने कांगड़ा जाना है, लेकिन ये तो हमारे द्वारा हुआ है और मैं वहाँ एडवाइजर हूँ, हमारी कंपनी हमारा ऑफिस। ये उनको लग रहा था कि यहाँ आएंगे तो किससे मिलेंगे, इसलिए वो कंफ्यूजन में थे। मैंने कहा ये तो हमने किया, फिर हमने कहा ये पॉलिसी नंबर है और इसका इन्होंने बोला ये 1 करोड़ का इसमें बीमा है और मैंने कहा इनकी डेथ हो गई है तो मिल
जाएगा। हालांकि वो उसी झंझट के नॉर्मल डेथ नहीं थी, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि हो सकता है इसमें कोई शरीर में चक्कर आए, पर वो 3 साल जब क्रॉस कर जाती है पॉलिसी तो वो एक्सीडेंट ही माना जाता है। तो ऐसा मान करके और डॉक्यूमेंट फिर हमने सबमिट किए और 12 दिनों के अंदर अंदर वो जगदीश जी का मुझे फोन गया। मैं थोड़ा खेतों में था, थोड़ी सी खेती भी करते हैं, तो बोलते ये किसका ना मैसेज आया है, मैं तो जो फॉरवर्ड किया है। मैंने देखा, मतलब दोबारा बोल गया ये किसको नहीं है, ये 1 करोड़ का आपके उसमें खाते में SBI बैंक रायत में ये पड़ गया। तो फिर वहाँ और जब उनको हमने बोला कि 1 करोड़ जी आपकी वजह से ये, मैंने कहा नहीं, उसने जो फैसला लिया था समय पे कि 26,000 प्रीमियम लेना है और वो फैसला उसका 200% 500% सही था। अगला जो फैसला ले लिया वो भले ही गलत है, लेकिन ये कि ये फैसला लिया इसकी वजह से हो रहा है। बोला नहीं गुरुजी फिर भी तुम आए थे ना। तो मैं सोचता हूँ कि जब प्लान किया था उसकी कमिश्नर कब क्या हो गई, लेकिन वो जो उनके दिमाग में मेरे परिवार के प्रति जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं सोचता हूँ वो पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे परिवार की मदद करेगी। तो ये कंसेप्ट मुझे तब समझ में आया। और नेक्स्ट में आकर के जैसे हमने अभी बात करी चढ़ी वाला वो जो क्लेम हुआ, तो रहती सहती कसर जो उसने पूरी कर दी। तो क्लेम तो वहाँ हुआ, लेकिन अभी मैं जब उस आंगन में जाता, परसों भी हम जोगिंदर जी के यहाँ गए तो 2 मिनट के लिए उस आंगन में गया। चढ़ी तो कौन था सर? चढ़ी में नीरज जी लड़के थे, वो जगदीश जी उनके फादर हैं।